हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक, जो बुक है कंप्यूटर जागरूकता, उसका तीसरा चैप्टर कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर का जो पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दीजिएगा, आप देख सकते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर चैप्टर का पार्ट 2 से हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोमेट्रिक सेंसर्स। क्या पढ़ेंगे? बायोमेट्रिक सेंसर्स। तो बायोमेट्रिक सेंसर एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक सेंसर क्या है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी भी व्यक्ति के अंगुलियों के निशान को पहचानने के लिए किया जाता है। बायोमेट्रिक सेंसर का प्रयोग क्यों किया जाता है? किसी भी व्यक्ति के अंगुलियों के निशान को पहचानने के लिए किया जाता है। बायोमेट्रिक सेंसर किस तरह का डिवाइस है? तो ये एक इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक सेंसर का प्रयोग किसी भी संगठन में कर्मचारी या संस्थान में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए किया जाता है। बायोमेट्रिक सेंसर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो किसी संगठन में कर्मचारियों या संस्थान में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए किया जाता है। स्कैनर। स्कैनर का प्रयोग पेपर पर लिखे हुए डाटा या प्रिंट इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। स्कैनर का प्रयोग क्यों करते हैं? तो जो डाटा या प्रिंट होते हैं, लिखे हुए इमेज होते हैं, उसे डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। स्कैनर का प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को उसके वास्तविक रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है। स्कैनर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो किसी जो डॉक्यूमेंट है उसके वास्तविक रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिससे उसमें आसानी से कुछ बदलाव किया जा सके। स्कैनर ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों इमेज स्टोर करता है। स्कैनर क्या करता है? ग्रे स्केल, किसे कहते हैं? ग्रे स्केल ब्लैक एंड व्हाइट को, और कलर मोड दोनों में स्कैनर स्टोर करता है। स्कैनर निम्न प्रकार के होते हैं। पहला हैंडहेल्ड स्कैनर, दूसरा फ्लैट बेड स्कैनर और ड्रम स्कैनर। अब हम देखते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है? तो माइक्रोफोन एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन क्या है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिससे माइक्रोफोन आवाज को प्राप्त करता है। माइक्रोफोन क्या करता है? आवाज को प्राप्त करता है तथा उसे कंप्यूटर के फॉर्मेट में परिवर्तित करता है। अब माइक्रोफोन क्या करता है कि आवाज को प्राप्त करता है और कंप्यूटर के फॉर्मेट में परिवर्तित करता है, जिसे डिजिटाइज साउंड या डिजिटल ऑडियो भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? डिजिटाइज साउंड या डिजिटल ऑडियो भी कहते हैं। माइक्रोफोन में आवाज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोफोन में आवाज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो साउंड कार्ड का उपयोग किया जाता है। आजकल माइक्रोफोन का प्रयोग स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के साथ भी किया जाता है। आजकल माइक्रोफोन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के साथ भी किया जाता है। अर्थात क्या होता है कि इसकी सहायता से हम कंप्यूटर में टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जो बोला जाता है वो डॉक्यूमेंट में प्रिंट हो जाता है। अब हम देखेंगे वेब कैम या वेब कैमरा। वेब कैम या वेब कैमरा। वेब कैमरा एक प्रकार का वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है। वेब कैमरा क्या है? एक प्रकार का वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है। यह एक डिजिटल कैमरा है। ये क्या है? एक डिजिटल कैमरा है जिसे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। इसे किसके साथ जोड़ा जाता है? कंप्यूटर के साथ। इसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन चैटिंग आदि कार्यों में किया जाता है। वेब कैमरा का प्रयोग कब किया जाता है? तो वीडियो चैटिंग और ऑनलाइन चैटिंग आदि कार्यों में किया जाता है। ये वेब कैम भी एक इनपुट डिवाइस है। यदि दो लोग कंप्यूटर में वेब कैम लगा है, यदि दो लोगों के कंप्यूटर में वेब कैम लगा है और कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तब आसानी से एक दूसरे से देखकर बातचीत कर सकते हैं। मतलब ये भी जरूरी है कि जिसके कंप्यूटर से हम लोग बात करना चाहते हैं उसके कंप्यूटर में वेब कैम लगा होना चाहिए, और जब दो लोग कैमरा जब लगा होता है तो आसानी से बात कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या है? तो इन डिवाइसों का प्रयोग कंप्यूटर से परिणाम को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो कंप्यूटर से परिणाम को प्राप्त करने अथवा देखने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस आउटपुट को हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रस्तुत करता है। आउटपुट डिवाइस क्या करता है? आउटपुट को हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करता है। सॉफ्ट कॉपी हुआ आउटपुट होता है। सॉफ्ट कॉपी हुआ आउटपुट होता है।
जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है। अब हम जो उपयोगकर्ता सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, जो कंप्यूटर को मॉनिटर पे मतलब उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है अथवा स्पीच स्पीकर में सुनाई देता है अथवा स्पीकर में सुनाई देता है। जबकि हार्ड कॉपी वह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता को पेपर पर प्राप्त होता है। हार्ड कॉपी कहाँ प्राप्त होता है, तो उपयोगकर्ता को पेपर पर प्राप्त होता है। जैसे हम लोग किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो जो पेपर पर प्रिंट होता है वो आउटपुट हार्ड कॉपी हुआ, और जो डिस्प्ले पे हमें दिख रहा था वो सॉफ्ट कॉपी हुआ। कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मॉनिटर क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। मॉनिटर क्या करता है? कंप्यूटर से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसे सॉफ्ट कॉपी में दिखाता है। मॉनिटर की रिफ्रेश दर हार्ड में मापी जाती है। जो मॉनिटर की रिफ्रेश दर होती है वो किस में मापी जाती है? हार्ड में। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, मोनोक्रोम डिस्प्ले और कलर डिस्प्ले मॉनिटर। मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर और कलर डिस्प्ले मॉनिटर। हम लोग देखते हैं मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए एक ही रंग का प्रयोग करता है। टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए क्या करता है? एक ही रंग का प्रयोग करता है। और कलर डिस्प्ले मॉनिटर में एक समय में 256 रंगों को दिखा सकता है। मोनोक्रोम क्या करता है कि एक बार में एक ही लोगो को दिखाता है, जबकि कलर डिस्प्ले मॉनिटर क्या करता है? एक बार में 256 रंगों को दिखा सकता है। मॉनिटर पर इमेज छोटे छोटे बिंदुओं डॉट से मिलकर बनता है। मॉनिटर पर जो इमेज बनता है किससे बनता है? छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर। और इन बिंदुओं को पिक्सल के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुओं को किसके नाम से जाना जाता है? पिक्सल के नाम से। किसी इमेज को स्पष्ट क्लियरिटी तीन तथ्यों पर निर्भर करती है। किसी इमेज की स्पष्टता किस पर निर्भर करती है? तीन तथ्यों पे। पहला क्या? स्क्रीन का रेजोल्यूशन। स्क्रीन का रेजोल्यूशन किसी मॉनिटर का रेजोल्यूशन उसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पिक्सल की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। किसी मॉनिटर का रेजोल्यूशन उसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पिक्सल के संख्याओं के बराबर होता है। किसी मॉनिटर की रेजोल्यूशन जितनी अधिक होगी उसके पिक्सल उतने ही नजदीक होंगे और इमेज उतना स्पष्ट होगी। मतलब जब किसी मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा उसका पिक्सल उतना ही नजदीक होगा और इमेज स्पष्ट होगी। हम देखते हैं डॉट पिच। डॉट पिच क्या होता है? तो डॉट पिच दो कलर पिक्सल के विकर्णों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। दो कलर पिक्सल के विकर्णों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। यदि किसी मॉनिटर की डॉट पिच कम से कम हो तो उसका रेजोल्यूशन उतना ही अधिक होगा और उस मॉनिटर में इमेज स्पष्ट होगी। मतलब जब मान के चलिए जैसे बिंदु है तो जितना दूरी है उसे डॉट पिच कहते हैं। जिस मॉनिटर में ये दूरी कम होगी उसका रेजोल्यूशन उतना अधिक होगा और ये इमेज स्पष्ट दिखाई देगा। रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या है कि एक सेकंड में कंप्यूटर का मॉनिटर जितना बार रिफ्रेश होता है वह संख्या उसकी रिफ्रेश रेट कहलाती है। रिफ्रेश रेट क्या है? तो एक सेकंड में कंप्यूटर का मॉनिटर जितना बार रिफ्रेश होता है वह संख्या उसकी रिफ्रेश रेट कहलाती है। ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रेश करने पर स्क्रीन इमेज ज़्यादा अच्छे और स्पष्ट दिखाई देते हैं। कुछ प्रमुख प्रयोग में आने वाले मॉनिटर निम्न हैं। कुछ प्रमुख प्रयोग में आने वाले मॉनिटर निम्न है। कैथोड रे ट्यूब CRT। कैथोड रे ट्यूब CRT। कैथोड रे ट्यूब एक आयताकार बॉक्स की तरह दिखने वाला मॉनिटर है। कैथोड रे ट्यूब एक आयताकार बॉक्स की तरह दिखने वाला मॉनिटर है। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए प्रयोग करते हैं। इसे क्या करते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। इसमें क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। इलेक्ट्रॉन गन एनालॉग डाटा को इलेक्ट्रॉनिक्स में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक गन एनालॉग डाटा को इलेक्ट्रॉनिक्स में परिवर्तित करता है तथा इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज प्लेट्स के बीच होती है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज प्लेट्स के बीच में होती है। फॉस्फोरस स्क्रीन पर टकराती है। होते हुए क्या होती है? फॉस्फोरस स्क्रीन पर टकराती है। इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे जिस जगह टकराती है उस जगह पे फॉस्फोरस चमकने लगता है और चित्र दिखाई देने लगता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे टकराती है जो फॉस्फोरस से जो स्क्रीन होता है
जिस जगह पर टकराती है वहाँ पे क्या होता है, चमकने लगता है फास्फोरस, और इमेज मतलब ये चित्र दिखाई देने लगता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एक प्रकार की अधिक प्रयोग में आने वाली आउटपुट डिवाइस है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या है, एक प्रकार की अधिक प्रयोग में आने वाली आउटपुट डिवाइस है। यह सीआरटी की अपेक्षा काफी हल्का किंतु महंगा आउटपुट डिवाइस है। यह सीआरटी की अपेक्षा काफी हल्का और महंगा आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग लैपटॉप, नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, डिजिटल घड़ी आदि में होता है। इसका प्रयोग किसमें होता है, लैपटॉप में, नोटबुक में, पर्सनल कंप्यूटर, डिजिटल घड़ी आदि में होता है। इसमें दो प्लेट्स होती है। इसमें क्या होती है, दो प्लेट्स। इन प्लेट्स के बीच एक विशेष प्रकार का द्रव भरा जाता है। जो एलसीडी डिस्प्ले है उसमें दो प्लेट्स होती है। उन प्लेटों के बीच एक विशेष प्रकार का द्रव भरा जाता है। जब प्लेट में पीछे से प्रकाश निकलता है, जब प्लेट में पीछे से प्रकाश निकलता है तो प्लेट्स के अंदर द्रव एलाइन होकर चमकते हैं, जिससे चित्र दिखाई देने लगता है। जब प्लेट के पीछे से प्रकाश निकलता है तो द्रव अंदर एलाइन होकर चमकने लगता है और क्या होता है, चित्र दिखाई देने लगता है। अब एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड मीटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को देखने के लिए करते हैं। यह आजकल के घरों में टेलीविजन की तरह प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है, आजकल के घरों में टेलीविजन की तरह प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे एलईडी लगे होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे एलईडी लगे होते हैं। जब विद्युत धारा इन एलईडी से गुजरती है, जब क्या होती है, विद्युत धारा इन एलईडी से गुजरती है तो यह चमकने लगता है और चित्र एलईडी के स्क्रीन पे दिखाई देने लगता है। थ्री डायमेंशनल 3D मॉनिटर, 3 डायमेंशनल या 3D मॉनिटर। 3 डायमेंशनल एक आउटपुट डिवाइस है। 3 डायमेंशनल क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग आउटपुट को 3 डायमेंशन में दिखाने के लिए करते हैं। यह 2 डायमेंशन मॉनिटर की अपेक्षा ज़्यादा स्पष्ट और साफ चित्र दिखाता है। ये क्या करता है, 2 डायमेंशन जो डायमेंशनल मॉनिटर है उसकी अपेक्षा ज़्यादा स्पष्ट और साफ चित्र दिखाता है। यदि चित्र को 3D मॉनिटर में देखते हैं, यदि चित्र को 3D मॉनिटर में देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह चित्र बिल्कुल वास्तविक चित्र है। ऐसा क्या प्रतीत होता है कि चित्र बिल्कुल वास्तविक चित्र है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और एक्टिव मैट्रिक्स एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर क्या है, एक एक्टिव मैट्रिक्स एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। TFT एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए 1 से 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर में एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए 1 से 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। यह ट्रांजिस्टर पैसिव मैट्रिक की अपेक्षा, यह ट्रांजिस्टर क्या होता है, पैसिव मैट्रिक की अपेक्षा स्क्रीन को काफी तेज, चमकीला, ज्यादा कलरफुल बनाते हैं। इस आउटपुट डिवाइस की मुख्य बात यह है कि हम इससे बने चित्र को विभिन्न कोणों से भी देख सकते हैं। क्या इसका मुख्य बात है कि इससे बने चित्र को हम लोग विभिन्न कोणों से भी देख सकते हैं, जबकि अन्य मॉनिटर में विभिन्न कोणों से चित्र देखने पे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। प्रिंटर, प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से डाटा को और सूचना को किसी कागज पर प्रिंट करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करने और सूचना को एक कागज पर प्रिंट करने के लिए किया करते हैं। यह ब्लैक एंड व्हाइट के साथ साथ कलर डॉक्यूमेंट को भी प्रिंट कर सकता है। यह क्या है कि ब्लैक एंड व्हाइट के साथ साथ कलर डॉक्यूमेंट को भी प्रिंट कर सकता है। किसी प्रिंटर की गति कैरेक्टर प्रति सेकंड में, लाइन प्रति सेकंड में और पेज प्रति मिनट में मापी जाती है। जो प्रिंटर की गति कैसे मापी जाती है, तो लाइन प्रति सेकंड, कैरेक्टर प्रति सेकंड और पेज प्रति मिनट में मापी जाती है। किसी प्रिंटर की क्वालिटी डॉट प्रति इंच में मापी जाती है। किसी प्रिंटर की क्वालिटी क्या होती है, डॉट प्रति इंच में मापी जाती है। पेज पर 1 इंच में जितने ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु होंगे ये मापी जाती है, अच्छी प्रिंट उतनी ही अच्छी होगी। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के।
पहला कौन, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है कि इम्पैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है, टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। इसमें अक्षर प्रिंट करने के लिए छोटे छोटे पिन या हैमर होते हैं। इसमें अक्षर प्रिंट करने के लिए क्या होते हैं, छोटे छोटे पिन या हैमर होते हैं। इन पिन पर अक्षर बने होते हैं। इन पिन पे क्या होते हैं, अक्षर बने होते हैं जिससे प्रिंट होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर 4 प्रकार के होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इस प्रिंटर में पिन की एक रो होती है। इस प्रिंटर में क्या होती है, पिन की एक रो होती है जो कागज के ऊपरी सिरे पे रिबन पर प्रहार करती है। क्या करती है, कागज के ऊपरी सिरे पे रिबन पर प्रहार करती है। तो डॉट का एक समूह एक मैट्रिक के रूप में कागज पर पड़ता है, जिसमें क्या होता है कि डॉट का समूह मैट्रिक के रूप में कागज पर पड़ता है, जिससे अक्षर या चित्र प्रिंट हो जाता है। इस प्रकार के प्रिंटर को पिन प्रिंटर भी कहते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर को क्या कहते हैं, पिन प्रिंटर भी कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है। यह काफी धीमी गति से प्रिंट करता है। क्या करता है, काफी धीमी गति से प्रिंट करता है तथा ज्यादा आवाज करता है। क्या करता है, ज्यादा आवाज करता है, जिससे इस कंप्यूटर के साथ कम प्रयोग करते हैं, जिससे इसे कंप्यूटर के साथ कम प्रयोग करते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर क्या है, इन प्रिंटर में कैरेक्टर की प्रिंटिंग टाइपराइटर की तरह होती है। इस डेजी व्हील प्रिंटर में भी कैरेक्टर की जो प्रिंटिंग होती है टाइपराइटर की तरह होती है। यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा अधिक रेजोल्यूशन की प्रिंटिंग करता है। ये क्या करता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा अधिक रेजोल्यूशन की प्रिंटिंग करता है तथा इसका आउटपुट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा ज्यादा विश्वसनीय होता है। लाइन प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर के द्वारा एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट होती है। जो लाइन प्रिंटर होता है, इस प्रकार के प्रिंटर के द्वारा एक बार में क्या होती है, पूरी लाइन प्रिंट होती है। ये प्रिंटर कागज पे दबाव डालकर एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करता है। ये प्रिंटर क्या करता है कि दबाव डालकर एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करता है, इसलिए इसे इन्हें लाइन प्रिंटर भी कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, लाइन प्रिंटर कहते हैं। इसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन प्रिंटिंग की गति काफ़ी तेज है। मतलब लाइन प्रिंटर की जो क्वालिटी है अच्छी नहीं है, लेकिन गति तेज है। ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर ये एक प्रकार के लाइन प्रिंटर होते हैं। ड्रम प्रिंटर क्या होता है, एक प्रकार के लाइन प्रिंटर होता है जिसमें एक बेलनाकार ड्रम लगातार घूमता है। इसमें क्या होता है, एक बेलनाकार ड्रम लगातार घूमता है। इस ड्रम पर उभरे हुए अक्षर उभरे हुए होते हैं। इस ड्रम पे क्या होता है, अक्षर उभरे हुए होते हैं। ड्रम और कागज के बीच में एक स्याही लगी हुई रिबन होती है। जिस स्थान पर अक्षर प्रिंट करना होता है, उस स्थान पे हैमर कागज के साथ साथ रिबन पर स्पर्श करती है। जिस स्थान पे क्या होता है, हैमर कागज के साथ साथ रिबन पर स्पर्श करती है। रिबन पर स्पर्श होने से रिबन ड्रम में लगे अक्षर पर दबाव डालता है। रिबन पर स्पर्श होने से क्या होता है, रिबन ड्रम में लगे अक्षर पर दबाव डालता है, जिससे अच्छा कागज प्रिंट है, जिससे अच्छा क्या होता है, कागज प्रिंट है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल और इंकजेट तकनीक का प्रयोग करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है कि प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल और इंकजेट तकनीक का प्रयोग करता है। इसके द्वारा उच्च क्वालिटी के ग्राफिक्स और अक्षरों को प्रिंट किया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है कि उच्च क्वालिटी के ग्राफिक्स और अक्षरों को प्रिंट किया जाता है। ये प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में महंगे होते हैं। ये प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में महंगे होते हैं, किंतु इनकी प्रिंटिंग इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती है। इसकी प्रिंटिंग क्या होती है कि इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती है। अब हम देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर निम्न प्रकार के हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, निम्न प्रकार के। इंकजेट प्रिंटर। इन प्रिंटर में कागज पर स्याही द्वारा छोटे छोटे बिंदु डालकर प्रिंट किया जाती है। इन प्रिंटर में क्या होता है, कागज पे जब स्याही द्वारा छोटे छोटे बिंदु डालकर प्रिंट की जाती है। इसकी प्रिंटिंग गति एक से 4 पेज प्रति मिनट होती है। इसकी प्रिंटिंग गति क्या होती है, 1 पेज से 4 पेज होती है, प्रति मिनट होती है। इसकी प्रिंटिंग की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। इसकी प्रिंटिंग गुणवत्ता क्या होती है, अच्छी होती है। ये विभिन्न प्रकार के रंगों द्वारा अक्षरों और
चित्र प्रिंट कर सकते हैं। इन प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए A4 आकार के पेपर का प्रयोग होता है। इंकजेट प्रिंटर को प्रायः समांतर पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? समांतर पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर जोड़ा जाता है। थर्मल प्रिंटर यह पेपर पर अच्छा प्रिंट करने के लिए उष्मा का प्रयोग करता है। थर्मल प्रिंटर क्या करता है कि पेपर पर अच्छा प्रिंट करने के लिए उष्मा का प्रयोग करता है। उष्मा के द्वारा स्याही को पिघलाकर कागज पर छोड़ते हैं, जिससे अक्षर या चित्र प्रिंट होते हैं। फैक्स मशीन एक प्रकार का थर्मल प्रिंटर है। फैक्स मशीन क्या है? एक प्रकार का थर्मल प्रिंटर है। यह अन्य प्रिंटर की अपेक्षा धीमी और महंगा होता है। ये क्या होता है? अन्य प्रिंटर की अपेक्षा धीमी और महंगा होता है और इसमें प्रयोग करने के लिए एक विशेष प्रकार के पेपर की जरूरत पड़ती है। जैसे प्रयोग करने के लिए क्या होता है? एक विशेष प्रकार के पेपर की जरूरत पड़ती है जो केमिकली ट्रीटेड पेपर होता है। जो क्या होता है? केमिकली ट्रीटेड पेपर होता है। लेजर प्रिंटर इस प्रिंटर के द्वारा उच्च गुणवत्ता के अक्षरों और चित्र प्रिंट किए जाते हैं। लेजर प्रिंटर क्या होता है? इसमें उच्च गुणवत्ता के अक्षरों और चित्र प्रिंट किए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के और विभिन्न स्टाइल के अक्षरों को प्रिंट कर सकता है। ये क्या है? विभिन्न प्रकार के और विभिन्न स्टाइल के अक्षरों को प्रिंट कर सकता है। इसमें कंप्यूटर से भेजा गया डाटा लेजर किरणों की सहायता से ड्रम पर चार्ज उत्पन्न करता है। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर से जो डाटा भेजा जाता है वो लेजर किरणों की सहायता से ड्रम पे चार्ज उत्पन्न करता है। इसमें एक टोनर होता है जो चार्ज के कारण ड्रम पर चिपक जाता है। इसमें क्या होता है? टोनर होता है जो चार्ज के कारण ड्रम पे चिपक जाता है। जब ये ड्रम घूमता है इसके नीचे से कागज निकलता है। जब ये ड्रम क्या होता है? घूमता है तो इसके नीचे से कागज निकलता है तो टोनर कागज पे अक्षरों और चित्र निर्माण करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर यह बहुत तेज गति से प्रिंट करता है। यह प्रिंटर जो एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है किससे नहीं आता है। इसका विकास पेपर कॉपियर तकनीक के माध्यम से किया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर इस प्रिंटर का प्रयोग सामान्यतः बड़े फॉर्मेट की प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। इस प्रकार के जो प्रिंटर है इसकी प्रिंटिंग क्या होता है? बड़े प्रकार के फॉर्मेट प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। इसमें ज़्यादातर बड़े प्रिंटर प्रेस में होते हैं। इसमें जो ज़्यादातर बड़े प्रिंटर कहाँ होते हैं? प्रेस में होते हैं। तथा प्रिंट करने में खर्च कम आता है। इसमें क्या होता है कि प्रिंट करने में खर्च क्या आता है? कम आता है। अब हम लोग देखते हैं चक हल इंजीनियरिंग ने वर्ष 1984 में पहला 3D प्रिंटिंग प्रिंटर डिजाइन किया था। चक हल इंजीनियर ने वर्ष 1984 में पहला 3D प्रिंटर डिजाइन किया था। इन प्रिंटर का उपयोग वास्तविक जीवन में मॉडल में लगभग कुछ भी प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अब हम देखेंगे प्लॉटर क्या? ये एक आउटपुट डिवाइस है। यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग और चित्र जैसे कंस्ट्रक्शन प्लान, मैकेनिकल वस्तुओं को ब्लूप्रिंट आदि के लिए करते हैं। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर आदि राइटिंग टूल का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं? ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल और मार्कर आदि का उपयोग करते हैं। प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं। प्लॉटर क्या होते हैं? दो प्रकार का होते हैं, फ्लैट बैंड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। फ्लैट बैंड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। अब हम लोग देखते हैं स्पीकर क्या है? स्पीकर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त ऑडियो को आवाज के रूप में सुनाती है। स्पीकर क्या है कि ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को आवाज के रूप में सुनाती है। यह कंप्यूटर से डाटा विद्युत धारा के रूप में प्राप्त करता है। यह कंप्यूटर से क्या होता है? डाटा विद्युत धारा के रूप में प्राप्त करता है। इसे सीपीयू से जोड़ने के लिए साउंड कार्ड की जरूरत पड़ती है जो साउंड उत्पन्न करता है। इसे क्या करता है? सीपीयू जोड़ने के लिए किसी जरूरत पड़ती है? तो साउंड कार्ड की जो साउंड उत्पन्न करता है। स्पीकर कंप्यूटर में आंतरिक या बाह्य रूप से जुड़ा होता है। स्पीकर क्या होता है? कंप्यूटर में आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़ा होता है। हेडफोन्स एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जिसमें लाउड स्पीकर
का एक जोड़ा होता है। हेडफोन क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें लाउड स्पीकर का एक जोड़ा होता है। इसकी आवाज़ सिर्फ इसे पहनने वाले व्यक्ति ही सुन सकता है। इसमें आवाज़ क्या होता है कि जो हेडफोन पहने हुए वही व्यक्ति सुन सकता है। किसी किसी हेडफोन के साथ माइक भी लगा होता है। किसी किसी हेडफोन के साथ क्या होता है? माइक भी लगा होता है, जिससे सुनने के साथ साथ बात भी की जा सकती है। यह उपकरण प्रायः टेलीफोन ऑपरेटर, कॉल सेंटरों, कंप्यूटर कम्युनिकेटरों आदि द्वारा विकसित किया गया है। इस द्वारा किया जाता है। इसे स्टीरियो हेडफोन, फोन, हेडसेट और कैन्स के नाम से भी जाना जाता है। प्रोजेक्टर के बारे में देखते हैं। प्रोजेक्टर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या है कि एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं या डाटा को एक बड़े स्क्रीन पर दिखाने के लिए करते हैं। कंप्यूटर से जो एक डाटा और सूचना होता है उसे बड़े स्क्रीन पर दिखाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रोजेक्टर की। इसकी सहायता से एक समय में बहुत सारे लोग एक समूह में बैठकर कई परिणाम देख सकते हैं। इसकी सहायता से क्या होता है? एक समय में बहुत सारे लोग एक समूह बैठकर कोई परिणाम देख सकते हैं। इसका प्रयोग क्लास रूम ट्रेनिंग, इसका प्रयोग क्लासरूम ट्रेनिंग या बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल जिसमें ज़्यादा संख्या में दर्शक हो जैसी जगह पे किया जाता है। यह एक प्रकार का अस्थायी आउटपुट डिवाइस है। यह क्या है? एक प्रकार का अस्थायी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर दो प्रकार का होता है। प्रोजेक्टर कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एलसीडी प्रोजेक्टर और डीएलपी प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एलसीडी और डीएलपी। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। इनपुट आउटपुट पोर्ट कंप्यूटर के बाह्य रूप से जुड़े इनपुट आउटपुट डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। कंप्यूटर के बाह्य रूप से जुड़े इनपुट आउटपुट डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग होता है, पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर जोड़ने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग होता है उन्हें इनपुट आउटपुट पोर्ट कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? इनपुट आउटपुट पोर्ट। यह एक बाह्य इंटरफेस होता है। यह क्या होता है? एक बाह्य इंटरफेस होता है जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉडेम, जॉयस्टिक आदि कंप्यूटर से जुड़ते हैं। पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट क्या है? इनपुट आउटपुट पोर्ट निम्न प्रकार होते हैं। निम्न प्रकार मतलब पैरेलल पोर्ट। यह एक माध्यम होता है। क्या होता है पैरेलल पोर्ट? यह एक माध्यम होता है जिससे 8 या अधिक तारे को जोड़ सकते हैं। इससे क्या होता है? 8 या अधिक तारे को जोड़ सकते हैं। इसमें तारों के एक साथ डाटा ट्रांसफर होता है। इसमें क्या होता है? तारों में एक साथ डाटा ट्रांसफर होता है। इसी कारण से गति स्थानांतर गति अधिक होती है। इसमें क्या होती है? इसी कारण स्थानांतर गति अधिक होती है। इसका प्रयोग कंप्यूटर से प्रिंटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग क्या होता है? कंप्यूटर को प्रिंटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। सीरियल पोर्ट। इसमें एक बार में एक ही बीट द्वारा डाटा भेजा जाता है। सीरियल पोर्ट में क्या होता है? एक बार में एक ही बीट के द्वारा डाटा भेजा जाता है। इसके द्वारा अधिक धीमी गति से डाटा स्थानांतरण होता है। इसके द्वारा क्या होता है? अधिक धीमी गति से डाटा स्थानांतरण होता है। इसका प्रयोग मॉडेम, प्लॉटर, बारकोड रीडर आदि कंप्यूटर से जोड़ने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है कि प्लॉटर, बारकोड रीडर आदि कंप्यूटर से जोड़ने के लिए करते हैं। इस पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट भी अथवा कॉम पोर्ट भी कहते हैं। इस पोर्ट को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन पोर्ट और कॉम पोर्ट भी कहते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी। यह सर्वाधिक प्रयोग में आने वाले वाई पोर्ट है। यूएसबी क्या है? सर्वाधिक प्रयोग में आने वाले वाई पोर्ट है जो लगभग सभी कंप्यूटर में लगा होता है। यूएसबी क्या होता है कि सभी कंप्यूटर में लगा होता है। समानता 2 से 4 यूएसबी पोर्ट कंप्यूटर में लगा होता है। समानता कितने पोर्ट लगे होते हैं? 2 से 4। यूएसबी में प्लग एंड प्ले फीचर होते हैं। यूएसबी क्या होता है कि प्लग एंड प्ले फीचर होता है जो किसी कंप्यूटर को बंद किए बिना ही किसी डिवाइस को जोड़ने या हटाने में सहायक होती है। एक सिंगल यूएसबी पोर्ट में 127 डिवाइस को जोड़ा जा सकता है। एक सिंगल यूएसबी पोर्ट में कितने डिवाइस जोड़ा जा सकता है? 127। फायरवॉल। इसका प्रयोग ऑडियो, वीडियो या मल्टी डिवाइस जैसे वीडियो कैमरा आदि जोड़ने के लिए किया जाता है। फायरवॉल क्या होता है कि ऑडियो, वीडियो, मल्टी डिवाइस जैसे ऑडियो, वीडियो कैमरा आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह एक महंगी तकनीक है जिसका प्रयोग मात्र बड़ी मात्रा में डाटा ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। एचडी ड्राइव और नई डीवीडी ड्राइव को फायरवॉल के द्वारा कंप्यूटर कनेक्ट किया जाता है। इसके द्वारा 400 एमबीपीएस प्रति सेकंड इधर से डाटा स्थानांतरित करते हैं। अब कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं। कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक युक्तियों को स्टैंडर्ड युक्ति या स्टैंडर्ड टिप्स कहा जाता है, जैसे कीबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क।
डंप टर्मिनल साधारणतः एक आउटपुट डिवाइस होती है जो सीपीयू से डाटा ग्रहण करती है। डंप टर्मिनल क्या होती है? एक आउटपुट डिवाइस होती है जो सीपीयू से डाटा ग्रहण करती है। एमपीईजी क्या है? जो सामान्य तौर पे एक MP3 के नाम से भी जाना जाता है, जो ऑडियो फाइल को एक्सटेंशन है। एमपीईजी क्या है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट फॉर्मेट ग्रुप। MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रक्शन डिजिटल इंटरफेस। पोर्ट का प्रयोग संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।